अब फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं। हमारे साथ पहले जो कॉलर जुड़े हुए हैं उनका नाम है प्रभाकर और मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभाकर जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपने लिया है? हाँ नमस्कार, मेरे पास टेक महिंद्रा है पास 1100 शेयर। अच्छा, किस भाव पे लिया आपने? लगभग 1505। ठीक है, नजरिया आपका शॉर्ट टर्म का है ना? हाँ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में कितना? 3 महीने, 6 महीने? 3-4 महीना। 3-4 महीने। शरण, टेक महिंद्रा अच्छे लेवल पे खरीदारी इनकी नजर आ रही है। इस बाजार में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक ऐसी बाइंग करना जहां से कहीं ना कहीं आपको नुकसान कम हो और फायदा ज्यादा। और शेयरों की संख्या भी 1100 है, लगभग 30,000 के ऊपर, 31,000 के आसपास जो है वो यहाँ फायदा देख रहे हैं। तो बताइए टेक महिंद्रा में यहाँ से 3-4 महीने का नजरिया चाहते हैं। टेक महिंद्रा काफी अच्छा लग रहा है कंपेयर टू अदर आईटी स्टॉक्स। स्टॉक अभी अपने 200 डे ईएमए के लेवल पे ही है, वहां से आज रिजेक्शन मिला है। और आप पहले भी देखें, जो भी स्टॉक 200 डे ईएमए को ब्रेकआउट करता है वहां से करीबन 5 से 10% चल जाता है। सेम हुआ था लास्ट टू लास्ट वीक रिलायंस में भी। तो स्टॉक काफी अच्छे लेवल पे है, मगर फिर भी मार्केट में कुछ नहीं कह सकते हैं। और एक रिस्क मैनेजमेंट को लेते हुए मैं आपको एक बार 1475 का स्टॉप लॉस रखने बोलूंगा। बाकी टारगेट की बात करें तो ये अपने करीबन 1700 के आसपास का टारगेट आ रहा है। तो टेक महिंद्रा काफी अच्छे लेवल पे है, काफी अच्छे सेक्टर में है, स्टॉक भी काफी अच्छा है, कंपनी भी एक्सेलेंट है। तो बने रही है, मगर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किए, 1475 के स्टॉप लॉस के साथ बने रही है। शर्मिला जी, अब ये बताइएगा कि देखिए फर्राटा तेजी भी है, अक्रॉस सेक्टर्स भी हम देख रहे हैं। केवल एक फार्मा को छोड़ दें जो कि लाल निशान में दिखाई दे रहा है, तो चौतरफा सेक्टर्स में हमें तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन अब यहाँ से मोमेंटम अगर सेक्टर स्पेसिफिक बनाना हो, देखना हो, तो क्या बीटन डाउन सेक्टर्स पे फोकस ज्यादा करना चाहिए, जैसे कि टूर्स एंड ट्रैवल हो गया, इंडिगो, आईटीसी होटल्स जैसे काउंटर, इंडिया होटल जैसे काउंटर्स पे फोकस करना चाहिए, डिफेंस काउंटर फोकस करना चाहिए? क्या लगता है आपको किस तरफ अब सेक्टर रोटेशन का अगर मैं सवाल पूछना चाहूं तो आप होता हुआ क्या देखेंगे? So yes, I think obviously एक तो जिस तरह से ट्रैवल और होटल्स के स्टॉक पिछले हफ्ते में पीटे थे, तो आई थिंक यू विल सी अ रिकवरी। और उसके साथ साथ ये हॉलिडे सीजन भी चल रहा है, तो उनके लिए ये हमेशा अच्छा क्वार्टर रहता है। तो उसके चलते भी आई थिंक अगले वी विल सून स्टार्ट गेटिंग सिग्नल्स, और अगले क्वार्टर तक वो रिफ्लेक्शन आएगा उनके नंबर्स में कि किस तरह का ट्रैवल हुआ है ये हॉलिडे सीजन में। तो दैट इज आई थिंक एन ऑब्वियस सेक्टर। उसके साथ साथ आई थिंक जैसे आप जो ब्रेक में आप गए उसके पहले जो आप बात कर रहे थे कि मॉनसून जल्दी आ सकते हैं, तो वो फोकस उन स्टॉक्स की तरफ भी रहेगा। इसमें मैं 2 सेक्टर्स की तरफ ध्यान दूंगी। एक तो फर्टिलाइजर जो ऑब्वियस है, और उसके साथ साथ एफएमसीजी भी, बिकॉज एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो इज नॉट डन टू वेल। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी रही है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ हम रूरल सेक्टर में देख रहे थे, दैट वाज समवेयर मिसिंग। तो अगर मॉनसून्स नॉर्मल रहते तो उसका पहला बेनिफिशियरी उस तरह की एफएमसीजी कंपनीज रहेगी। एंड आई थिंक इफ एज सून एज द हम देखेंगे कि मॉनसून एकदम अच्छी तरह से उसका स्प्रेड हो रहा है और नॉर्मल है, तो पहला हमें पिकअप एफएमसीजी में देखने को मिलेगा। So there could be some sort of preemptive buying given on the fact कि क्योंकि मार्केट हमेशा उसी तरह से अपने आप को पोजीशन करता है कि अगर मॉनसून अच्छे रहे तो कौन सा सेक्टर अच्छा चल सकता है। So to my mind that could be FMCG.